किसान भाइयों नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, सकुशल होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीटेक अभिषेक में, और मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक। दोस्तों आज हम सोयाबीन के सबसे खतरनाक कीट के बारे में बात करने जा रहे हैं, और यूं कहें तो सोयाबीन का सबसे बड़ा दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, बाकी रोग और कीट के शुरुआती लक्षण हमको दिख जाते हैं दोस्तों। मान लीजिए इल्लियों का जब अटैक आता है तो कोई ना कोई इल्ली सोयाबीन की पत्ती पर डांस करती हुई दिख जाती है, या फिर जमीन पर डांस करती हुई दिख जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं गार्डल बीटल की, और जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है रिंग कटर। दोस्तों इसका प्रकोप हम आसान तरीके से नहीं पकड़ पाते हैं। अब दोस्तों ये समझ लेते हैं कि गार्डल बीटल यानी रिंग कटर कैसे हमारे सोयाबीन की फसल में नुकसान करती है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों गार्डल बीटल की जो मादा है वो सोयाबीन के किसी भी भाग पे अटैक कर जाती है और वहां से सोयाबीन की पत्तियां झुक जाती है। तो सबसे पहला लक्षण तो यही है दोस्तों कि आपको यदि कोई भी पत्ती झुकी हुई दिखे, क्योंकि दोस्तों जब ये अटैक करती है उसके 2 घंटे बाद पत्तियां झुक जाती है, लेकिन सूखती नहीं है। सूखती कब है? 3 से 4 दिन बाद। 3 से 4 दिन बाद आपको पत्तियां सूखी हुई दिखेगी। इसके बाद ही हमको पता चलता है कि हाँ हमारी सोयाबीन की फसल में रिंग कटर का अटैक आ चुका है। तभी हम कोई ना कोई दवाई उसमें छिड़काव करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना है? रोजाना अपने खेत की ओर जाना है और खेत में देखना है कि कोई पत्ती हमारी सोयाबीन की झुकी हुई तो नहीं है, या कोई पत्ती सूख तो नहीं रही है। और दोस्तों जो छोटे किसान हैं जो सिर्फ 2 से 3 एकड़ या 4 एकड़ का रकबा रखते हैं, उनके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है, आप अपने खेत में जाइए और ऐसी कोई पत्ती दिखे तो आप एक थैला लीजिए या कोई पन्नी लीजिए, उसमें उन पत्तियों को तोड़ना है, ना कि पेड़ को तोड़ना है। सिर्फ जो प्रभावित पत्ती है उन्हीं को आपको तोड़ना है और थैले में भर के खेत से बाहर फेंक देना है। और जो बड़े किसान हैं, मतलब जो ज्यादा रकबा रखते हैं, 30 से 40 एकड़ का रकबा रखते हैं या 40 एकड़ से ज्यादा रकबा रखते हैं, उनके लिए मजबूरी हो जाता है कीटनाशक का छिड़काव करना। उनके लिए कुछ कीटनाशक मैं बता रहा हूँ जिनसे आप काफी हद तक गार्डल बीटल या रिंग कटर के प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें दोस्तों पहले नंबर पे जो कीटनाशक है वो है थाइक्लोरोपिड। ये दोस्तों 21.7 एसी में आता है और 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसका छिड़काव करना है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों इमामेक्टिन बेंजोएट। इसको दोस्तों 450 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। और तीसरी है दोस्तों प्रोफेनोफास। ये 50 ईसी में आपको लेना है और इसको दोस्तों 1250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। तो एक और बात ध्यान रखें, गार्डल बीटल के साथ यदि इल्लियों का प्रकोप है तो उसमें आपको कॉन्टेक्ट और सिस्टमिक दोनों कॉम्बिनेशन में दवाई का छिड़काव करना है। तो इसके लिए दोस्तों बीटा साइक्लोथीन और इमिडाक्लोपिड, ये दोनों कॉन्टेक्ट और सिस्टमिक दोनों कीटनाशक है, और इसका कॉम्बिनेशन आप छिड़काव करोगे तो इसमें इल्लियों का प्रकोप भी खत्म हो जाएगा और जो गार्डल बीटल का प्रकोप है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों लेमडा साइलोथीन और थाइमेथोक्सोन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें सिस्टमिक और कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड है। ये दोनों का आप छिड़काव करोगे तो इसमें भी आपका इल्लियों का और गार्डल बीटल दोनों का प्रकोप आप खत्म कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रखें, गार्डल बीटल का प्रकोप 30 से 40 दिन के अंदर काफी ज्यादा देखा जाता है। और दोस्तों 30 से 40 दिन में आपको सोयाबीन में बहुत ध्यान रखना है और रोजाना आपको खेत पे जाना है, और कहीं पे भी आपको झुकी हुई पत्ती दिखे या सूखी हुई पत्ती दिखे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसमें गार्डल बीटल रिंग कटर का अटैक आ चुका है। तो दोस्तों ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनके छिड़काव से आप गार्डल बीटल या इल्लियों के प्रकोप को खत्म कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।